हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि महादेव ने अशोक सुंदरी को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा सुनाई। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार से जब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार बनकर उसके स्वरूप में आकर उसी के प्रकार से व्यवहार कर रहे थे और क्रुद्ध होकर जिस प्रकार से सृष्टि के विनाश पर उतर आए थे, तब महादेव ने जाकर उन्हें शांत किया। महादेव ने जब उन्हें शांत किया, उन्हें एहसास हुआ तो वो वास्तविक स्वरूप में आ गए। भगवान विष्णु वास्तविक स्वरूप में आते हैं तो आते ही वो बोलते हैं कि महादेव, आपके इस पंखों वाले सरस अवतार ने संसार को विनाश से बचाया है। यदि आप ये सरस अवतार ना लेते तो मैं जो कर रहा था, क्योंकि मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मैं पालन करता हूँ, मैं तो उस समय नरसिंह बन चुका था, मुझ में तो सिंहों वाली प्रवृत्ति आ चुकी थी, परंतु आपने सरस अवतार लेकर आपने सृष्टि को विनाश से बचाया है। इसलिए आज से आपको सर्वेश्वर के नाम से भी जाना जाएगा, पूजा जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए, यहाँ पे आज हमने भगवान के एक और नाम की व्याख्या सुन ली कि भगवान शिव को सर्वेश्वर क्यों कहा जाता है। उन्होंने ये भी बोला भगवान विष्णु ने कि आपके इस नाम का जाप संसार को पाप मुक्त अर्थात पवित्र करने का माध्यम बनेगा। इस प्रकार से महादेव ने ये पूर्ण कथा अशोक सुंदरी को सुनाई। महादेव कहते हैं, तो ये थी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा। अशोक सुंदरी कहती है, बहुत सुंदर कथा थी पिताजी। ये कह के वो कुछ सोचने लग जाती है। महादेव कहते हैं, क्या हुआ पुत्री, क्या सोच रही हो? अशोक सुंदरी कहती है, इतने असुरों का वध करने के बाद भी उनका अस्तित्व खत्म क्यों नहीं होता है? और अगर असुरों को रहना ही है तो क्यों नहीं वो सबसे मिलजुल कर प्रेम भाव से शांति से अपना जीवन व्यतीत करते? क्यों वो खुद भी नहीं जीते और दूसरों को भी नहीं जीने देते? भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि पुत्री, शत्रु जो हैं वो असुर नहीं हैं। असुर शत्रु नहीं, अपितु हमारे मन में उठने वाला लोभ, क्रोध और महत्वाकांक्षा, ये शत्रु हैं। जो व्यक्ति भी इन तीन भावों के अधीन होता है वो असुर होता है। चाहे वो, जिसको अगर मैं अपनी भाषा में आपको बोल के बताऊं तो चाहे वो इंसानी स्वरूप में ही क्यों ना हो, अगर एक इंसान यानी कि नॉट असुर, एक मानव, अगर मानव के अंदर भी ये तीन भाव हैं, लोभ, क्रोध और जरूरत से अधिक महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षी बनना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से अधिकता जब जहां पर जिस भी चीज की आ जाती है तो उसका नुकसान ही होता है। तो जब ये तीन चीजें जिनके अधीन अगर एक मनुष्य भी हो जाता है तो वो असुर बन जाता है। और जब तक ये तीनों अवगुण संसार में रहेंगे, संसार पर कोई ना कोई संकट तो आता ही रहेगा, मंडराता ही रहेगा। संसार में एकता समानता नहीं होगी, संसार जो है वो विभाजित रहेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति शक्तिशाली होगा वो अपना वर्चस्व स्थापित करने में कोशिश करता रहेगा, और जो निर्बल होगा समझो कि उसके ऊपर तो अत्याचार होते ही रहेंगे, क्योंकि समानता नहीं है। अगर एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा तो ये तो होगा ही होगा कि वो निर्बल व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करेगा। फिर कोई शक्तियों को अर्जित करके, और जिसको बहुत ज्यादा ये वाली शक्तियां अर्जित हो जाएंगी तो वो स्वयं को ईश्वर समझने लगेगा, और उसका विनाश करने के लिए फिर भगवान को किसी ना किसी रूप में अवतरित होना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि भगवान विष्णु को बार बार अवतार लेना पड़ता है। किसी न किसी व्यक्ति की इन शक्तियों को समाप्त करने के लिए वो उन्हें अवतरित होना ही पड़ता है। खैर, इस तरीके से महादेव, माता पार्वती और अशोक सुंदरी की जो है जिंदगी चल रही थी। कई वर्ष बीत गए, समय का पता ही नहीं चला कितने वर्ष बीत गए। उधर कार्तिकेय काफी वर्षों से दक्षिण में है,
बैठे बैठे वो जाप कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक पूजा स्थान अलग बनाया हुआ है। उन्होंने वहीं पर अपने छोटा सा कैलाश बनाया हुआ है दक्षिण में, जहां पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और उसी शिवलिंग की वो पूजा करते हैं। आज भी वो जाप में व्यस्त हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन ये क्या, आज वो बार बार ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं तो कभी महादेव उनके समक्ष आ जाते हैं, कभी उन्हें माता पार्वती समझ दिखाई देने लग जाती है, कभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। यानी कि उन्हें कैलाश के अलग 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 चीजें बार बार नजर आती हैं। उसको सब कुछ याद आता है कार्तिक को कि किस प्रकार से महादेव ने उसको युद्ध के लिए तैयार किया था, किस प्रकार से फिर उसने तारकासुर का युद्ध किया, किस प्रकार इंद्र के साथ क्या क्या बातें हुई, किस प्रकार वो दक्षिण आया। सब कुछ कार्तिकेय की नजरों में घूमता रहता है। कार्तिकेय तंग आके उठ आंखें खोल के बैठ जाते हैं। वो सोचते कहते क्या कारण है कि आज मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं। तो उसी समय मीनाक्षी आ जाती है। मीनाक्षी कहती है, सेनापति मुर्गन, आप इसलिए एकाग्र नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका जो मन है वो अपने माता पिता और आपकी बहन को ढूंढ रहा है। कार्तिकेय कहते हैं, संभवतः हो सकता है ये, किंतु आज की व्याकुलता कुछ भिन्न है। आज सहसा मुझे अपनी बहन को देखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। कितने वर्ष हो गए हैं, अब तक तो वो कितनी बड़ी हो गई होगी, तो न जाने क्यों आज मेरे मन में बहुत प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं अपनी बहन से मिलूं। और सच में अशोक सुंदरी तो वाकई बहुत बड़ी हो गई हैं, क्योंकि बहुत वर्ष बीत गए हैं। इतनी बड़ी हो गई हैं महादेव की पुत्री, और वो शिवलिंग के समक्ष बैठी अपने मुख पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूबी हुई है। महादेव कहते हैं, पुत्री क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो तुम। माता पार्वती भी आ जाती हैं। अशोक सुंदरी कहती हैं कि पिताजी, आपसे आज तक मैंने जितनी भी कथाएं सुनी हैं, जो जो भी कथाएं सुनी हैं, प्रत्येक कथा में तपस्या का बहुत महत्व होता है। और ऋषि दधीची से भी मैंने यही सुना है कि तपस्या के माध्यम से ही माँ ने आपको प्राप्त किया था। बस पिताजी, हम ये जानना चाहते हैं कि तपस्या क्या होती है। बहुत प्यारा प्रश्न किया अशोक सुंदरी ने कि पिताजी तपस्या क्या होती है। महादेव कहते हैं, पुत्री, किसी भी निश्चित ध्येय हेतु शरीर को तपाने की प्रक्रिया तपस्या कहलाती है। बहुत छोटा सा वाक्य है लेकिन गहरे अर्थ समाये हैं इसमें कि निश्चित ध्येय को प्राप्त करने हेतु शरीर को तपाने की प्रक्रिया ही तपस्या कहलाती है। अशोक सुंदरी कहती है, शरीर को तपाने की, अग्नि से, क्या शरीर को अग्नि से तपाना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, नहीं पुत्री, सब कुछ त्याग के कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहर्ष स्वीकार करते हुए, कष्ट सहते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते रहना ही तपस्या कहलाता है। अच्छी बुरी भयंकर स्थिति भी आ जाए, जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उस परिस्थितियों का व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और बाकी तो आप लोग भी सुन चुके हैं कि जब ताड़कासुर जैसे असुर ने भी तपस्या करी थी तो उसके शरीर के ऊपर चींटे कीड़े मकोड़ों ने घर बना लिया था और वो विचलित नहीं हुआ था, तपस्या करता रहा था। आप जानते हैं, आपने भागवत कथा में भी सुना होगा कि च्यवन, मतलब मैंने ही सुनाया था कि च्यवन ऋषि जो थे वो, उन्होंने इतनी तपस्या करी थी एक ही जगह पर बैठकर कि उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी। आप जानते हैं ना कि सुकन्या ने उसी दीमक के अंदर उसे चमकते हुए जुगनू नजर आए और उसने सोचा कि अंदर से पता नहीं कहाँ से एक रोशनी निकल रही, और उसने तिनके डाल दिए थे, जिस वजह से जो ऋषि च्यवन थे उनकी दोनों आंखें खराब हो गई थी, वो उनकी आंखें फूट गई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि शरीर को इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हुए जब हम तपा देते हैं, एक उद्देश्य हेतु, एक जिसको बोल सकते हो आपके निश्चित ध्येय हेतु, तब वो तपस्या कहलाती है। अशोक सुंदरी कहती हैं, तो पर एक बात बताइए कि तपस्या करने के लिए ये सब करने की क्या आवश्यकता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए और अपने शरीर को इतना कष्ट दिया जाए, वातावरण का प्रभाव ना पड़े, भूख प्यास का एहसास ना हो, ये सब करने की क्यों आवश्यकता होती है। हम भगवान का नाम यूं भी तो ले सकते हैं। महादेव कहते हैं, आवश्यकता होती है पुत्री, आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अग्नि में तपकर सब कुछ पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार
तपस्या रूपी अग्नि में तपकर हमारे पाप मिटते हैं और पुण्य का अर्जन होता है, यानी कि पाप खत्म हो जाते हैं और हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं। शरीर और मन पवित्र हो जाता है और यही एकमात्र मार्ग है जो व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है, उसे वरदान दिलाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो इसको लोभ में करते हैं और फिर इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जैसे ताड़कासुर जैसे व्यक्ति या भस्मासुर जैसे असुर। किंतु कुछ इसे आध्यात्मिक विकास का माध्यम बनाते हैं, अपना जीवन सिद्ध करते हैं। उनका जीवन जो है वो परिपक्व हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, उन्हें जीने की कला आ जाती है, वो प्रभु के निकट हो जाते हैं। तो ये तो हम पर निर्भर करता है। वही बात आ गई ना फिर से कि स्वेच्छा, स्वतंत्र इच्छा, कि हमने एक चीज अर्जित तो कर ली, अब उसका हम उपयोग किस तरीके से करेंगे ये हम पर निर्भर करता है। माता पार्वती भी ये सब कुछ सुनती हैं, वो बहुत विचलित हो जाती हैं, वो वहां से चली जाती हैं। महादेव पीछे पीछे जाते हैं, कहते हैं पार्वती इतनी व्याकुलता क्यों, क्यों इतनी व्याकुलता है तुम में? माता पार्वती कहती हैं कि अब आप अशोक सुंदरी को और कथाएं मत सुनाइएगा स्वामी, मत सुनाइएगा। महादेव मुस्कुराने लग जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको चिंता नहीं है? तपस्या के लिए व्यक्ति को वर्षों तक अज्ञातवास में जाना पड़ता है, अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। हमें भय है कि हमारी यानी कि आपकी कथाओं से प्रेरित होकर अशोक सुंदरी कहीं तपस्या का निर्णय ना ले ले। आज उसकी बातें सुनने के बाद हमें ये चिंता सता रही है स्वामी। महादेव कहते हैं पार्वती तुमने भी तो मुझे पाने के लिए तपस्या की थी, और भला तुमसे अधिक तपस्या का अर्थ कौन समझ सकता है? और यदि हमारी पुत्री तपस्या का निर्णय लेती है तो इसमें चिंता क्यों? तुमने भी तो कितनी कितनी तपस्याएं करी हैं ना। माता पार्वती कहती हैं आप हमारी चिंता नहीं समझेंगे स्वामी, आप नहीं समझेंगे स्वामी। भगवान शिव कहते हैं मैं समझता हूँ पार्वती, मैं सब समझता हूँ। पहले मैंने कार्तिकेय को दक्षिण भेज दिया, तुम अकेले पड़ गई, और अब हमारी पुत्री जो सुखी जीवन जी रही है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी पुत्री कम और तुम्हारी सखी ज्यादा बन चुकी है, तुम्हें अब भय है कि यदि वो तुमसे दूर चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? किंतु पार्वती सदा माता पिता पर आश्रित रहने से संतान की उन्नति नहीं होती है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, कार्तिकेय के समय पर भी कह चुका हूँ। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है, और माता पिता द्वारा अपनी संतान को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना ये अनुचित होता है। हमारी संतान जो करना चाहती है, जैसे करना चाहती है, हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए, हमें उसे सद्बुद्धि देनी चाहिए, लेकिन हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर हम उसे रोकते हैं तो ये चीज अनुचित होती है। ये कह के महादेव वहां से चले जाते हैं। माता पार्वती मन ही मन में सोचती हैं कि हमें उसके दूर जाने का आभास हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करें। बहुत परेशान होगी माता पार्वती। परेशानी में न जाने उनके मन में क्या सोचता है कि वो अशोक सुंदरी के पास जाकर बोलती हैं पुत्री तुम सदैव कार्तिकी के बारे में पूछती थी ना, क्या तुम्हें अपने भ्राता से मिलना है, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? अशोक सुंदरी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अशोक सुंदरी तो आज तक कार्तिकेय से मिली ही नहीं। बहुत खुश होती है, वो कहती है अच्छा क्या हम उनसे मिल सकते हैं, हम तो कब से व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए, बताइए ना माता, बताइए ना माँ, कब चलेंगे हम उनसे मिलने? उसी समय भगवान शिव आ जाते हैं। वो कहते हैं हम आज ही चलेंगे। अपनी पुत्री को उसके भ्राता से मिलाने के लिए मैं पहले ही बहुत विलंब कर चुका हूँ, पर अब और नहीं, अब और नहीं, अब हम तुम्हें तुम्हारे भ्राता से मिलवाने के लिए आज ही लेकर चलेंगे। बहुत खुश होती है अशोक सुंदरी। उपहार सोचती है, क्या उपहार दूंगी मैं अपने भ्राता को, मैं तो कभी अपने भ्राता को जाना ही नहीं, कभी तो मैंने उनसे कभी मैं मिली भी नहीं, तो मुझे तो पता भी नहीं वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, क्या दूंगी। गण प्रेतों की भी सहायता लेती हैं, खैर बहुत कुछ करती हैं। उधर दूसरी ओर हमने कल या परसों एक विषय बीच में छोड़ दिया था कि इंद्रदेव जो होते हैं वो कार्तिकेय से मिलने आते हैं।
कार्तिकेय के पास जिस समय मीनाक्षी खड़ी होती हैं तो उस समय उनका एक सैनिक, उनका एक सभासद आके बताता है कि आपसे इंद्रदेव मिलने आए हैं। तो कार्तिकेय उन्हें कहते हैं कि जाइए, आप आदर सहित इंद्रदेव को यहाँ ले आइए। इंद्रदेव आते हैं कार्तिकेय के सामने। जैसे ही इंद्रदेव सामने आते हैं, कार्तिकेय को सब याद आने लग जाता है कि किस प्रकार कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था और किस प्रकार से इंद्रदेव ने कह दिया था कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं, यदि तुम्हें माता पार्वती का शस्त्र ना मिलता, यदि तुम्हें महादेव हाथ में ना उठाते तो तुम ताड़कासुर को मार ही नहीं सकते थे। पर वो शांत रहते हैं। कार्तिकेय को सब कुछ याद बेशक आ जाता है, पर वो शांत रहते हैं। इंद्रदेव आते पूछते हैं, कैसे हैं आप सेनापति मुर्गन? आप तो यही सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे कुमार, आप यहाँ घर से सबसे दूर हैं तो सोचा आपसे भेंट करता चलूँ, देख लूँ आपको कहीं दक्षिण में कोई कष्ट तो नहीं है ना। वैसे आपको समुद्र मंथन का समाचार तो मिल गया होगा ना कि हमने सारा अमृत प्राप्त कर लिया है आपके बिना। देखिए, ये है इंद्रदेव की सोच। वो सिर्फ ये सूचना नहीं दे रहे हैं कार्तिकेय को कि हमने सारा अमृत प्राप्त कर लिया है, साथ ये शब्द उन्होंने जोड़ दिया कि हमने सारा अमृत प्राप्त कर लिया है किंतु आपके बिना। और वैसे भी अगर आप होते भी तो क्या कर लेते, इसलिए आपका होना ना होना हमारे लिए तो अर्थ ही नहीं रखता। कार्तिकेय को क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन कार्तिकेय शांत रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपना इंद्रदेव जो किसी एक कर्मचारी को, एक अपने सैनिक को साथ लाए होते हैं, उसको आगे करते हैं और कहते हैं, ये लीजिए कार्तिकेय जी, हमारी तरफ से आप ये भेंट स्वीकार कीजिए। तो पूरे सोने चांदी जवाहरात से भरी हुई एक थाल होती है। लीजिए लीजिए, एक राजा की ओर से अपने भूतपूर्व सेनापति के लिए उपहार है, लीजिए लीजिए। कार्तिकेय आगे बढ़ते हैं और वो जो थाली होती है ज्वेल से भरी हुई, आभूषणों से भरी हुई, उसके ऊपर वो अपना हाथ रखते हैं और कार्तिकेय के हाथ रखते ही वो जो जितने भी गहने, आभूषण, हीरे जवाहरात होते हैं वो सब राख में, मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। मीनाक्षी तो ये सब कुछ देख रही होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। और कार्तिकेय जब देखते हैं कि सब कुछ मिट्टी बन गया है तो वो कहते हैं कि मेरे लिए इसमें और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है इंद्रदेव, आप मुझे ये क्या दे रहे हैं? आप खुद देखिए ना कि आपके पैरों के नीचे जो है और आपकी थाल में जो है, उन दोनों में क्या अंतर है? इंद्र जो होता है, क्रोध तो इंद्र को भी बड़ा आ जाता है। कहता है, प्रतीत होता है कि आप अभी तक नहीं भूले कि महादेव ने स्वर्ग का राजा मुझे चुना था, आपको नहीं। शायद आप इसी बात पर मुझसे आज भी क्रोधित हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं। कार्तिकेय कहते हैं, परंतु मुझे तो प्रतीत होता है कि आप अभी तक नहीं समझे कि मुझे तो सिंहासन का मोह ही नहीं है। और यदि मोह होता, बस ये बात सुनते इंद्र के कान खड़े हो गए कि यदि मोह होता तो अब तक तो मैं सिंहासन आपसे ले चुका होता। अब तक तो आपको इतना विश्वास हो ही जाना चाहिए था, किंतु नहीं, आपने तो सदैव मुझे आंकने में भूल ही की है। देखिए इंद्रदेव, मेरा उद्देश्य केवल अपने माता पिता द्वारा दिए गए उद्देश्य की पूर्ति करना है, जन कल्याण करना है, और यही मेरा धर्म भी है। जाइए जाइए इंद्रदेव, जाइए, निश्चिंत होकर लौटिए, निश्चिंत होकर, और अपने दायित्व को पूर्ण करने में ध्यान लगाइए। बहुत क्रोधित हो रहा है इंद्र, लेकिन क्या करें, क्योंकि कार्तिकेय जो भी कह रहे हैं वो गलत तो कह नहीं रहे। कार्तिकेय आगे एक शब्द और कह जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि इतनी असुरक्षा ना देवताओं के राजा को शोभा नहीं देती। मुझसे असुरक्षित मत होइए, मुझे आपका सिंहासन नहीं चाहिए, और जिस दिन मैं लोभ में आ गया तो उस दिन तो मैं वैसे ही छीन लूँगा। अपना समूह लेकर इंद्रदेव वहाँ से प्रस्थान तो कर जाते हैं, लेकिन चिंतित, भयानक तरीके से चिंतित क्यों हैं? क्योंकि कार्तिकेय ने ये बात तो कह ही दी ना, ये बात तो कह दी कि भाई मैं जो हूँ, जब भी चाहूँगा आपसे आपका सिंहासन तो मैं ले ही लूँगा। प्रस्थान तो कर लिया इंद्रदेव ने, पहुँच गए अपने राजमहल में, लेकिन गुस्सा और चिंता। बृहस्पति गुरु के पास खड़े होकर, देखिए आपने, कार्तिकेय ने हमें चेतावनी दी है। अरे उस बालक ने हमें चेतावनी दी है, उसने हमें चेतावनी दी है कि वो चाहे तो एक क्षण के अंदर अंदर हमसे हमारा सिंहासन छीन सकता है, और आप क्या चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं?
बृहस्पति गुरु कहते हैं, इंद्रदेव आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने मात्र चेतावनी दी है, मात्र चेतावनी। अरे आपका दुस्साहस देखकर यदि वो कुछ कर भी जाते ना तो मुझे तो आश्चर्य ना होता। और ये कह के क्रोध से देखने लग जाते हैं गुरु बृहस्पति इंद्रदेव को। तो इंद्रदेव कहते हैं, मेरी ओर इस प्रकार देख रहे हैं आप? तो गुरु बृहस्पति बोलते हैं, तो तुम क्यों मुझे घूर रहे हो मेरी ये बात सुनकर? तुम्हारे मस्तक की जो भ्रिकुटियां तन गई हैं मेरी ये बात सुनकर कि यदि तुम्हारा दुस्साहस देखकर वो कुछ न कुछ कर भी दिया होता तो मुझे आश्चर्य ना होता। क्यों? मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो आप भी इंद्रदेव, कोई लाभ नहीं होगा। देखना ही है तो अपने भीतर देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांक कर अपने आप से पूछो कि आप इतने असुरक्षित हैं तो क्यों हैं? क्यों हैं आप इतने असुरक्षित? कार्तिकी तो दक्षिण में है, उन्हें आपके सिंहासन का कोई मोह भी नहीं है, फिर क्या आवश्यकता थी उन्हें नीचा दिखाने के लिए वहां जाने की? आप तो उन्हें नीचे दिखाने का प्रयत्न करने गए थे ना दक्षिण, क्योंकि आपको तो आवश्यकता और कोई थी नहीं। क्या प्राप्त हुआ आपको? इंद्रदेव मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्राप्त हुआ आपको? आप स्वयं नीचे होकर आ गए, कार्तिकेय को नीचा नहीं दिखा पाए आप तो स्वयं नीचे होकर आ गए हैं। और ये प्रथम अवसर नहीं है देवराज, इससे पूर्व भी आप कुमार से पराजित हो चुके हैं। और देवराज, कार्तिकेय से आप कदापि नहीं जीत सकते। याद रखिएगा कि वो शिव पुत्र है, पार्वती पुत्र है। तो ये हट कैसा? किस लिए? क्या प्राप्त होगा आपको इस हट से? हमें तो महादेव के परिवार के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने सदैव हम देवताओं की रक्षा की है। कृतज्ञ रहना चाहिए, सदैव रक्षा की है उन्होंने आपकी। इंद्र इतना वो तो एहसान फरामोश है, कृतज्ञता प्रकट करनी तो आती ही नहीं है। चिल्ला के बोलते हैं, रक्षा रक्षा की है या हर कदम पर मुझे अपमानित किया है। और अब ये बातें कह के आप भी मुझे अपमानित ही कर रहे हैं गुरुदेव। गुरु बृहस्पति कहते हैं, स्वयं को अपमानित कराने की परिस्थिति तो आप स्वयं ही उत्पन्न करते हैं इंद्रदेव। अमृत पीने के बाद आप अहंकार में असुरों का तिरस्कार करते रहे। इसीलिए महादेव को यक्ष का रूप धारण करके आपको दर्पण दिखाने के लिए आना पड़ा। तो क्या आपको अपमानित ना करते महादेव आकर? आप क्या कर रहे थे अहंकार में आके? और पहली बात, कार्तिकेय यहाँ नहीं आए थे, कार्तिकेय यहाँ नहीं आए थे, आप स्वयं गए थे वहां पर उन्हें अपमानित करने की लालसा से। अपमानित करने की मंशा आपकी थी। कार्तिकेय की होती तो कार्तिकेय यहाँ आते, परंतु वो नहीं आए, आप गए थे। ऐसा करके आप स्वयं को असुरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर चुके हैं देवराज, असुरों की श्रेणी में। स्मरण रहे देवराज, स्मरण रहे, प्रत्येक बार आपको ही पराजित होना पड़ेगा। आपको। जैसे ही बृहस्पति गुरु ये बात कहते हैं तो इंद्रदेव और घूरने लग जाते हैं उनको। तो बृहस्पति गुरु कहते हैं, अब आपकी असुरक्षा ना ये अर्थ ना निकाल ले कि मैं आपको श्राप दे रहा हूँ। मुझे तो ये भय है कि अब आपकी असुरक्षा की भावना ये अर्थ निकालेगी मेरी इन बातों का कि मैं आपको श्राप दे रहा हूँ। नहीं देवराज, नहीं, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ। मैं आपका गुरु होने के नाते आपको सावधान कर रहा हूँ, उस भविष्य के प्रति सावधान कर रहा हूँ जिसे देखने में आप असमर्थ हैं, आप असमर्थ हैं। और ये कह के बृहस्पति गुरु वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि कार्तिकेय से मिलने के लिए कौन कौन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।